जो एक एरोप्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, जो ड्राइवर होता है, वो कैसे जान पाता है कि हमें किस जगह लैंडिंग करनी है? कैसे उसको पता चलता है या कितनी दूरी पे है, हमारे कितनी दूरी पर है या हमारी दिशा कौन सी है, उसको कैसे पता चलता है? तो उसको तो टाइम जोन के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है पूरा किस पे चलती है? टाइम जोन पे चलती है। किस पे? टाइम जोन के नियम पर पूरा चलती है। उसमें क्या लगा होता है? कंपास लगा होता है ना। क्या लगा होता है? कंपास लगा होता है, उसके माध्यम से उसको पता चलता है। चलिए सबसे पहले हम जानते क्या है देशांतर। देशांतर करता क्या है? तो दो चीज बताता है हमें। एक हमें बताता है क्या? तो समय बताता है। देशांतर क्या बताता है हमें? समय बताता है। दूसरी बात किस चीज का हमें पूछ रहा था? स्थिति का। किसका? स्थिति का। तो देशांतर हमें क्या बताता है? समय और स्थिति बताता है। ये चीज हमें दिमाग में बिठा देना है। तो मान लो क्वेश्चन पूछता है देशांतर हमें क्या होता है? समय और स्थिति को बताता है। ये समझ में आ गया? देशांतर समय क्या क्या होता है? समय और स्थिति। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। वृत्त बन गया, ये तिरछा है, थोड़ा बहुत जायज बात होगा। तो ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी हम जानते हैं हमारी दो रेखाएं होती हैं। एक रेखा ऐसे ऐसे होती है, ठीक? एक रेखा हमारी ऐसे होती है, ये इसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ठीक? और इसी को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या? विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो विषुवत रेखा भी है, यही अक्षांश रेखा है, ठीक? ये कितने डिग्री होता है? तो 0 डिग्री होता है। कितना? 0 डिग्री होता है। क्लियर? दूसरा चीज हमारा क्या है? एक यहां से ऐसी रेखा आती है, एक रेखा यहां से आती है, ठीक? इस रेखा को क्या कहते हैं? कि हमारी जो ये रेखा होती है इसे कहते हैं देशांतर रेखा। क्या होती है हमारी? है तो देशांतर होती है। ये हमारी होती है देशांतर रेखा, ठीक? और इसी को और क्या कहते हैं? इसी रेखा को इसी को कहते हैं कि प्रधान यामांतर रेखा। प्रधान यामांतर भी इसी को कहा जाता है। अब हमें ये देखना है कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, और ये चीज यहां से यहां तक कितना होता है? यहां से यहां तक कितना डिग्री होता है? तो ये हमारा क्या होता है? 90 डिग्री हमारा कितना होता है? ये ऊपर का हिस्सा क्या हमारा? नॉर्थ ईयर लिखा जाएगा। नीचे क्या होता है? 90 डिग्री यस होता है। यन और यस दो में विभाजित होता है ना। और ये हमारा क्या होता है? पूर्व होता है। ये हमारा क्या होता है? वेस्ट होता है। क्लियर? तो यहां से यहां तक हमारा पूरा कितना है? 180 है। कितना है? 180 है। अब पूरे का अगर हम आंकड़ा निकालेंगे वृत्त का कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। इतनी बात इसमें समझ में आ गई। अब अगला चीज में हमें क्या समझना है कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा दोनों किस स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक? अक्षांश रेखा हमारी हो गई है जो 0 डिग्री देशांतर की है, ये भी हमारी 0 डिग्री देशांतर की होती है, ठीक? ये दोनों किस जगह पर छेदन करते हैं? परिच्छेदन का स्थान क्या है? यही तो है ना। कहां की मिलती है? दूसरे को कहां काटते हैं? पूछे परिच्छेदन मतलब काटना होता है। कहां काटते हैं? तो हमें चीज ध्यान रखना है। पहली बात किस महासागर में और किस स्थान पर, ठीक? तो ये स्थान हमारा क्या है? ये स्थान ये हमारा मतलब ये गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी पर ये काटते हैं, दूसरे को परिच्छेद करते हैं। और हमारा सागर कौन सा है? तो अटलांटिक होता है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर होता है। तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के कहां पर एक दूसरे को काटते हैं, प्रच्छेदित करती है? तो क्या है? गिनी की खाड़ी या तो अटलांटिक महासागर, ठीक? दोनों में से आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा। चलिए ये चीज क्लियर हो गया आपको। अब हमें क्या देखना है? आप देखेंगे आपको ऐसे ऐसे रेखा दी रहती है, ऐसे दिया रहता ना इसमें। ये हमारी कौन सी रेखाएं भैया? तो देशांतर है। हमने बताया जो ऐसी रेखाएं हो देशांतर है, जो ऐसी है वो अक्षांश है, ठीक? तो देशांतर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में?
तो लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक। और अक्षांश को क्या कहते हैं? तो लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। ये हमारे अक्षांश है और ये हमारे क्या है? देशांतर है। चलिए अब हमें ये देखना है कि ये ऊपर का हमारा ध्रुव है, ये क्या हमारा? ये ध्रुव है, और ये भी हमारा क्या है? ध्रुव है। जब कोई अक्षांश रेखा से, ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा से गुजरने वाली कोई देशांतर रेखा जब ध्रुव की ओर चलती है, किसकी तरफ? ध्रुव की ओर चलती है, तो बताइए उसके बीच की दूरी घटती है या बढ़ती है? हमें ध्यान देना इस चीज को। देखिए आप इसी मैप से ही समझ सकते हैं। देखिए हमारी विषुवत रेखा है, ये तो विषुवत रेखा, चलिए इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। ये हमारी क्या है? विषुवत रेखा। अब इससे जब कोई चीज ऊपर जाकर देखिए, यहाँ लास्ट में क्या होता है? यहाँ ध्रुव पर सब क्या होते हैं? 0 डिग्री बनाते हैं। कितना? 0 डिग्री। यहाँ पे दूरी कितनी होती है? एकदम 0 हो जाती है दोनों के, चाहे ऊपर की तरफ चलेंगे चाहे ये नीचे तरफ। देख रहे हैं ना प्रक्रिया हो गया। तो विषुवत रेखा से चलने वाली कोई भी देशांतर रेखा जब ध्रुव की ओर चलती है तो उसके बीच की दूरी घटती है। क्या होती है? घटती है, ठीक। और जब यह ध्रुव पर पहुंच जाती है तो वहां दूरी क्या होती है? सबकी शून्य होती है। देखिए यहाँ की सबकी दूरी क्या है? शून्य तो है, सब आपस मिल गए ना, यहाँ किसी कोई दूरी है नहीं है। यही चीज नीचे भी होता है, ये चीज ऊपर भी होता है। बात समझ आ गई? चलिए, तो अगर ये पूछेगा विषुवत रेखा से चलने वाले कोई भी देशांतर रेखा जो ध्रुव की ओर चलेगी उसके बीच की दूरी क्या होगी? फिर घटेगी। क्या होगी? घटेगी। अगर यही पूछे कि ध्रुव से अगर मान लो विषुवत रेखा की तरफ चलेगी तो दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई इधर से इधर आएगा तो बढ़ेगी, और इधर से ऊपर को जाएगा तो घटेगी। जब ध्रुव की ओर जाएगा तो घटेगी, ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की तरफ आएगा तो बढ़ेगी। तो दोनों तरफ समझ में आ गया? चलिए अब हमें क्या इसमें ध्यान देना है, ये जो हमारी देशांतर रेखा है इन दोनों के बीच की कुछ दूरी भी होती होगी, जायज बात है, दूरी होती होगी। तो जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है इसकी, ठीक, जो इसके बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 111.23 किलोमीटर होती है, या तो 111.32 किलोमीटर, दोनों दिया रहता है। तो आप कंफ्यूजन मत पड़ना, या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, ठीक, किलोमीटर। ये इसके बीच की दूरी होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक। तो कितनी होती है? 111.23 या 111.32 किलोमीटर होती है। क्लियर? जब देशांतर रेखा की दूरी होती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए भाई रेखा ऐसे भी बनती है, ये भी तो आपका बनेगा ना, ये भी बनेगा। इसको भी जब हम बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाता है? ठीक भाई, इन दोनों के बीच की दूरी होगी, इसके उसके बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक। तो अगर ये कहेगा तो अक्षांश रेखा, क्या मानेंगे फिर हम? अक्षांश, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बराबर 111 किलोमीटर होती है। ये केवल 111 किलोमीटर होती है, ठीक। 111 और ये कितनी होती है? 111.23 या 32 किलोमीटर होती है। तो दोनों के बीच की दूरी क्लियर हो गया। अब यही चीज और पूछ सकता है आपसे कि जब कोई रेखा देशांतर से होकर के ठीक किधर जाती है? विषुवत रेखा तक, इस ध्रुव की तरफ जाती है। भाई एक तो विषुवत रेखा से होकर के गई, दूसरी देशांतर रेखा से। जब ध्रुव की ओर जाएगी तो हमारा क्या बनाएगा? वो दूरी घटेगी बढ़ेगी? तो घटेगी। चाहे विषुवत रेखा से कोई चीज ध्रुव की तरफ चले तब भी घटेगी, चाहे देशांतर रेखा से अगर कोई चले ध्रुव की तरफ तब भी घटेगी, ठीक। जब ध्रुव से इधर उल्टा चलेगा तब बढ़ेगी, ठीक ना। जब ध्रुव की रेखा की तरफ चलेगा तब दूरी बढ़ेगी। ये पूरा आपको समझ में आ गया इतना चीज? चलिए इतने फैक्ट पहले आप नोट करेंगे, फिर इसके बाद भी आपको और चीजें बताएंगे। पहले इतना आप नोट कर लीजिए। ग्रीन बीच कहते हैं, ठीक ना। इसी को टाइम में ग्रीन बीच कहते हैं। हमारी रेखा क्या होती है? तो ग्रीन बीच होती है। ग्रीन बीच लिखेंगे तो आप दूसरा समझोगे, क्योंकि बीच का क्या होता है? चुनाव होता है। ग्रीन बीच रेखा होती है, ठीक। इसे कहते हैं ग्रीन बीच, और शॉर्ट फॉर्म में से क्या कहते हैं? GMT कहते हैं ना।
ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? तो लंदन के एक स्थान है, ठीक, वो नाम है, क्या नाम है उसका? ग्रीनविच नाम है, ठीक। लंदन का एक स्थान है, उसी का नाम क्या है? ग्रीनविच है। यही से निकलती है, ग्रीनविच उस स्थान का नाम है। वहां से ये रेखा हमारी निकलती है। जब ये रेखा निकलती है, ये पूछता है कि ग्रीनविच रेखा बताइए कितने स्थानों से होकर गुजरती है। ये पूछता है ना कितने स्थानों से होकर गुजरती है। तो ये ग्रीनविच रेखा को पहले हमें जानना है कि कितने स्थानों से होकर गुजरती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है। तो हमें एक चीज याद रखना, क्या? एक हमारा है घाट में वैसे अगर आप याद रखोगे तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, शायद आप भूल जाओगे, इसलिए इसको बनाया गया है, ठीक। 7 इसका हमने स्वयं निकाला। तो घाट में BSF, तो घाट मतलब यहाँ क्या हो गया? नदी। इसका मतलब दोनों मतलब हो गया घाना। क्या है? घाना है। इस ए का मतलब क्या है? इसमें अल्जीरिया है, अल्जीरिया है, ठीक। और टी का मतलब क्या है? तो टोगो है। क्या है? टोगो है, ठीक। इसका मतलब यम का मतलब क्या है? तो माली है, माली है। ई का मतलब क्या है? तो इंग्लैंड है। ई का मतलब इंग्लैंड है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा, तो ये बी का मतलब क्या होता है? चलिए बी का डी सब हम नीचे समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो बी यस है यहाँ पर। तो बी का मतलब क्या होता है? बिरकानो, बिरकानो फासो। वैसे आपको बिल्कुल नहीं आता, बिरकानो फासो, ठीक। और टी का यस का मतलब क्या है? स्पेन है, ठीक। और टी का मतलब हमारा होता है, टी का मतलब होता है, हो गया ये देखिए हमने टी लिखा है, टी नहीं है, यफ है। अभी समझ में आया, यफ है। यफ का मतलब क्या होता है? फ्रांस होता है। क्या है? फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है, ठीक। याद नहीं आ रहा, देखिए हमने टी लिख दिया था, कोई सोचा मैं टी से क्या होता है? तो यफ से फ्रांस होता है। इतने स्थानों से होकर हमारी कौन सी ग्रीनविच की रेखा गुजरती है? इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। होता है, अब जितने भी चीजें देखिए इसको हम दो भाग बांटेंगे। इधर वाला जो हमारा होता है हमारा क्या होगा? ई होगा। क्या होगा? ई होगा। इधर वाला हमारा क्या होगा? डब्ल्यू होगा। भाई वेस्ट में पश्चिम, इधर हमारा क्या होता है? पूरब, ठीक है ना। तो लंदन की ग्रीनविच रेखा के जो पूरब दिशा में होगा, जो पूरब दिशा में होगा, उसका समय अत्यधिक होगा। उसका समय क्या होगा? अत्यधिक होगा, ठीक है ना। या उसके बीच की दूरी जो है अत्यधिक होगी। समय की दूरी या चाहे जिस चीज की दूरी होगी, क्या होगा? हमेशा अत्यधिक होगी, ठीक। और जो इधर होगा वो क्या होगी? उसकी दूरी या उसका समय क्या होगा? कम होगा। तो इधर होगा उसकी दूरी कम होगी, तो उधर होगा उसकी दूरी अत्यधिक होगी। क्यों? चलिए इसको समझाते हैं भी आपको। देखिए इसे आप दिमाग में इसको लिख लीजिएगा कि लंदन जो हमारी ग्रीनविच रेखा दी गई है, ग्रीनविच रेखा के जो ईस्ट की तरफ होगा उसकी दूरी क्या होगी? अत्यधिक होगी। और जो इधर होगा, ठीक, जो वेस्ट की तरफ होगा उसकी दूरी क्या होगी? कम होगी। इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा कई जगह पे, इसको लिखा है नहीं हम। और कर लिया आप हैं, इधर हमारा क्या हो गया? इधर हमारा डब्ल्यू हो गया। अब हमें पढ़ना क्या था? 180 अंश देशांतर, 180 अंश देशांतर पढ़ना है। 180 अंश देशांतर पढ़ना है। देशांतर रेखा मैंने आपको बताया था 90 ऊपर 90 नीचे, ये बताया था ना आपको। चलिए अब इसको पढ़ना है। इसको क्या कहते हैं हम? 180 देशांतर है। कभी कभी पूछता है कि इसमें कौन सी हमारी दिशा बराबर होती है, इक्वल होती है देशांतर रेखा पर? कौन सी दिशा इक्वल होती है या बराबर होती है, समान होती है? तो E बराबर क्या होता है? W होता है। E हमेशा W के समान होता है। E हमेशा W के समान होता है, ठीक। कैसे? जो हमारी विषुवत रेखा होती है 180 उधर होती है, 180 इधर होती है। ये सत्य है, 180 उधर 180 इधर। लेकिन
अगर आपको 179 दिया हो और 180 दिया हो तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी सत्य है। आप जानते हो ना कि एक दूसरे की जगह काटती है, परछेद करती है, जहां पे परछेद करती हो क्या होता है, प्लस हमारा 1। ठीक, 179 फिर आपको वही जाके बनाना 180 प्लस 180 दोनों मिला कितना 360 हुआ ना, पूरी का 360 हो गया। तो अगर पूछेगा कौन सा बराबर होता है, E बराबर W हमेशा इक्वल होता है, मतलब जितनी इधर की दूरी होती है उतनी उधर की भी होती है, ठीक ना। ये जितना डिग्री इधर का उतना डिग्री हम कर सकते हैं उधर का भी। क्लियर? तो 180 180 आपका हो गया, इसलिए क्या कहते हैं E बराबर W कहा जाता है। तो देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा पर कौन से हमारी दिशा इक्वल होती है या कौन सी दिशा की स्थिति इक्वल होती है, तो E बराबर W होता है। E बराबर W होता है, ये चीज आप इसमें नोट करिएगा, हमेशा E बराबर W होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना। चलिए आप मेन पॉइंट में हम आते हैं, समय कैसे ज्ञात किया जाता है, जो हमें क्वेश्चन देता है करने। समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। तो हर जगह समय ज्ञात करने की अलग अलग चीजें हैं। अपने यहाँ किससे ज्ञात होता है समय, तो मानक रेखा से। किससे? मानक रेखा से। मानक रेखा से अपने यहाँ समय ज्ञात होता है। ठीक, आप जानते हो ना कि मानक रेखा पर भारत का समय क्या हमारा सर, तो 82 सही 1/2 डिग्री है, ये तो है ना। वैसे ही कितना है, 1/2 डिग्री है, भारत का है। किसका है, तो भारत का है। लेकिन अगर हमें किसी भी चीज की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है, दो देशांतर रेखाओं के बीच अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। या मान लो कि अगर हमारा लंदन ग्रीनविच के इधर का समय और इधर के दोनों के बीच की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो पहला टाइप में जो क्वेश्चन पूछता है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। एक आपको जैसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नोट करिएगा, एक क्वेश्चन आप नोट करिएगा, आपको क्वेश्चन देगा ग्रीनविच रेखा के पश्चिम दिशा में स्थित पश्चिम दिशा में स्थित स्थान 58 डिग्री पे स्थित है और ग्रीनविच के पूर्वी दिशा में स्थित स्थान 35 डिग्री पर स्थित है, 35 डिग्री पर स्थित है। तो दोनों के बीच की दूरी डिग्री में ज्ञात कीजिए, डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हो हमारा ग्रीनविच है, इधर कितना हमारा 58, इधर हमारा कितना है, कितना है 35 है, सर इसको 32 कर लीजिएगा। जब 35 रख दिए कोई दिक्कत नहीं है, 35 कर लो। ये हमारा दोनों हो गया है। तो हम करते क्या है, परिचय हम ये ध्यान देना है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग दे देते हैं। कितने से, 2 से भाग दे देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना 50 30 80 80 10 90 और 3 93 आएगा ना। 58 और 35 को जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा, 93 आएगा। तो जितना दोनों को जोड़ने में आए उसमें क्या कहते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि दो तरफ की चीजें हैं ना, तो 2 से क्या कहते हैं, इसमें भाग देते हैं। अब 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8 हो गया हमारा, यही बचा 2 6 12 हो गया, ठीक 2 6 12 हो गया, बचा 1 2 5 10, 46.5 डिग्री की दोनों के बीच में क्या हो गया, अंतर हो गया, दूरी हो गई। निकाल लोगे, पहला क्वेश्चन एक टाइप का पूछेगा, इसमें कोई दिक्कत, निकल जाएगा ना। 2 से भाग दे देंगे, दो रेखाओं के बीच में होता है, हमें पहले अब ये निकालना है, उसी पे अगला सवाल हमारा बनेगा। तो इसको हम मिटाते हैं, कुल मिला के जो हमारा वृत्त होता है कितने का होता है, 3 तो पहले क्या डिग्री ज्ञात करना, डिग्री
मिनट में कितने होती है, घंटे में कितने डिग्री, ठीक ना। दो से सात रेखाओं के बीच में ठीक कितना गति करता है। तो हम देखते हैं हमारा टोटल कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। और कितने घंटे में 360 ये चक्कर लग जाता है, 24 घंटे में। ये तो होता है ना भाई, परिक्रमा कौन करता है, सूर्य करता है, पृथ्वी परिक्रमा करती है ना, कितने घंटे पूरा करती है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये 24 घंटे में पूरा का पूरा 360 का परिक्रमा कर लेती है ना, 360 का। लेकिन अगर घंटे में पूछ हमसे मिनट पूछ लिया तो तब भी दिक्कत होगी। तो हम इसको मिनट में निकालते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का परिक्रमा करती है। तो हम मिनट से निकालने में क्या करेंगे, 60 से 1 मिनट में कितना होता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो 60 से इसे काट देंगे, भाग देंगे। तो 60 से आप काटो, 0 0 कर जाए, 6 कम 6 6 36, ठीक, 6 कम 6 6 24। तो 1 मिनट में बराबर कितना डिग्री, तो 4 डिग्री पृथ्वी हमारी घूमती है। निकल आया, 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। अब हमारा डिग्री का क्रम निकल आया। अब यही अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए पृथ्वी जो है 55 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, ठीक। तो 1 मिनट में 4 डिग्री, तो 55 मिनट में कितना भैया, तो 4 से गुणा कर देंगे ना, 1 मिनट में 4 डिग्री, तो 55 मिनट कितना डिग्री, हम दोनों तो इसमें गुणा कर देंगे, तुम्हारा कितना होगा, 4 5 20, और 4 5 20 तो 22, कितना मिनट, सॉरी कितना डिग्री घूमेगी, 220 डिग्री घूमेगी। यही आपसे कह देगा कि 1 घंटा 35 मिनट में, 1 घंटा 35 मिनट में बताइए कि पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी, क्या चक्कर लगाएगी, ठीक, या कितने डिग्री घूमेगी। तो 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटे में कितना, 60 मिनट प्लस और कितना 35 कर रहा है, तो कितना होगा भैया, 95 होगा, 60 से 90 पर 95। जब 95 हमारे मिनट हो गया, तो इसको मिनट बना लिया। जब 1 मिनट में 4 डिग्री, तो 95 मिनट में कितना बोले, 4 कर देंगे, कितना निकल के आएगा, हमारा क्या होगा, ठीक, जो भी हो, तो 4 5 20 0 हो गया, 4 9 36 2 38 हो गया। तो 380 डिग्री हमारे पृथ्वी घूमेगी। अगला क्वेश्चन आपको ये देगा, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हमें देखते हैं हमारे पृथ्वी कितने डिग्री पे स्थित है, तुमने आपको बताया ना 82 सही 1/2, यही बताया था ना, 82 1/2। चलिए तो हम निकालते हैं 82 से 1/2 क्या हमारा आएगा। तो हम कैसे जानेंगे, हमारा जो ये भारत है, एक हमारा क्या होता है 68 कुछ डिग्री होता है, हमें उसको लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ क्या होता है 97 होता है, कितना होता है 97 होता है, ठीक। ग्रीनविच ये हमारा क्या नीचेगा, ग्रीनविच हो गया, इधर 97, इधर कितना हमारा 68, कितना है 68 है, ठीक ना। अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, हमने आपको बताया था ना, इधर हमें ये ज्ञात करना है कितने डिग्री पर स्थित है। पहले तो हम ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो हमारा दोनों जोड़ने से कितना आएगा, तब 165 आएगा ना। 165 में हम कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, काटो 2 8 16, कट गया ना, बचा क्या 2 दूनी 4, बचा है 2 75, देखिए 82.5 आ गया, नहीं आ गया भाई, 82 सही 1/2 मतलब क्या होगा, 82.5 होगा, वही निकल के आया ना। तो हमें दोनों को जब दोनों इधर का उधर जब जोड़ देंगे, उसका जब 2 से भाग देंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा स्थान कितने डिग्री पर स्थित है, ठीक ना, कितने डिग्री पर स्थित है। अब ये चीज तो हमारा हो गया कि निकालने के लिए भारत हमें निकालना था, भारत हमें निकालना था, इसलिए हमने ये चीज लाया। चलिए अब ये तो क्लियर हो गया आपका, 1 मिनट में कितना डिग्री, 4 डिग्री। अगर 25 मिनट पूछे तो आप आसान डिग्री निकाल सकते हो, पृथ्वी कितना घूमेगी। तो 2 चीज आपका क्लियर हो गया, हमने आपको दोनों करके दिखा दिया, 2 चीज हमने आपको करके दिखा दिया। इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। 165 होगा ना, तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा 165/2 होगा ना। ऊपर 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है, 4 डिग्री, तो 4 हो गया ऊपर। अब नीचे हम कितने निकालेंगे, मिनट से निकालेंगे, कितने से 60 से ना, 60 से भाग देंगे। अब आप इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4 हो गया हमारा, 2 1 2 1 दूना 60 हो गया। अब 30 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा हमारा, 5 क्या है 15, ठीक। उसके बाद कितना बचा हमारा 15 बचा ना, 10.5, 5.5 घंटे का अंतर होता है, यही है ना, ठीक। देशांतर रेखाओं के बीच में कितने, 2 डिग्री के बीच में कितने का अंतर होता है, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। देखिए आपका समय निकालने का तरीका, अगर किसी समय निकालना तो डिग्री ज्ञात करना, तो हमने आपको भी बता दिया कि समय में डिग्री कैसे ज्ञात करेंगे भाई। 1 मिनट में 4 डिग्री, तो जितना समय उतने से उसमें
गुणा कर देंगे। अगर हमें क्या समय निकालना हो तो डिग्री आप जानेंगे, और समय निकालना तो हम ऐसे निकालेंगे। समय निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमें दिया गया है, मान लो अगर हमें 75 दिया गया है, 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे 75 गुणे 4 और बटे कितना, पूरा अगर हमें डाटा वही दिया गया नहीं है तो कितना डाटा में 60 से ही करना है ना। ठीक, इसमें भागे तो बटे तो आया नहीं, तो हम 60 से कर लेंगे। तो काटेंगे जितना हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, वो समय होगा। लंदन में सुबह कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 7 बजे हैं। ठीक, लंदन में सुबह 7 बजे है। तब क्या है, तुर्की की मानक रेखा, तुर्की की मानक रेखा कितनी है, मानक रेखा कितनी है, 55 डिग्री ईस्ट है, इस मतलब रेखा के इधर है। और मानक रेखा कितना है, 75 डिग्री वेस्ट है। ये हमारी रेखा है, इधर ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया हमारा वेस्ट हो गया। किधर है, किधर है, अपनी इसमें लंदन में भी कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। लंदन में क्या बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। ये तो हमारा लंदन है, ग्रीनविच की जो रेखा ना, ये लंदन हमारा है। ये हमारा सापेक्ष मतलब सामने वाला, सापेक्ष मतलब सामने वाला, आपेक्ष मतलब क्या होता है, पीछे वाला। कह रहा है कब एक दूसरे के सापेक्ष होंगे, दोनों देशों का समय कब एक दूसरे के सापेक्ष होंगे। तो हमें ये जानना है, तो आपेक्ष पूछेगा तो हम कैसे याद करेंगे, पहले आपेक्ष याद करें फिर सापेक्ष, या पहले अपना सापेक्ष जो पूछा वो बताते हैं। तो हम ध्यान दे रहे हैं कि सापेक्ष पूछ रहा है हमसे। तो सापेक्ष जानने के लिए क्या होगा, हमारा यही वाला तो सापेक्ष जाएगा, पीछे से अगर हमें सामने जाना तो ये तो हमारा सापेक्ष जाएगा, सापेक्ष होगा, और आपेक्ष ये होगा। ये क्लियर, तो सापेक्ष मतलब उधर जाएगा। तो हम कितने ज्ञात करेंगे, सापेक्ष मतलब हमारा पहले वाला कितना है, 75 है ना। तो हमने बताया आपको समय क्या करने, क्या करते हैं, 75 गुणे 4 और कुल के बटे 60। चाहे आप ऐसा निकालो, चाहे दो चीज इसका होता है, 1 मिनट में 4 डिग्री, ठीक ना, 1 मिनट में 4 डिग्री। तो आप इसका 4 से गुणा भी करके निकाल सकते हो। जैसे क्या हो गया, 75 गुणे हम 4 कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28, 28 और 2 कितना होगा, 3 इसमें कितने घंटे लगा होगा, 5 घंटा। पूरा 5 घंटा आएगा, ये हमारा 5 घंटा आएगा, इसका 5 घंटे आ गया। अब दूसरे का हम देखते हैं हमारा, तो 55 गुणे 4 बराबर कितना होगा, 520, 220 हो गया। 220 में कितने घंटे होंगे, 60 गुना 120 छत्तीस 18 लगभग 3 घंटा 40 मिनट। ठीक, इसमें कितना होगा, 3 घंटे 40 मिनट हो गया। ठीक, 3 घंटे 40 मिनट हो गया। हमारा 55 ईस्ट है ना, हमें सापेक्ष ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, सापेक्ष ज्ञात करना है। तो सापेक्ष का हमारा कितना आया, 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट हम इसे दिए गए समय में ही क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा कितना बजे था, 7 बजे था। तो 7 में अगर हम 3 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा टोटल, 10:40 नहीं, 10 घंटे 40 मिनट होगा। कितना हो जाएगा भाई, 7 घंटे के लिए 7 बजे का। अब यहाँ से दिया गया टोटल का दिया गया ना, पीछे से हमने बताया आगे तरफ जाता है। तो 7 + 3 घंटे 40 मिनट, 7 3 10, 10 घंटे 40 मिनट। 10 घंटे 40 मिनट बाद क्या होगा, एक दूसरे के ये समय सापेक्ष होंगे। ठीक, ये के समय में जोड़ देते हैं। तो हमें निकालना है तो घंटे। अब क्या होगा, 7 से हमने कि कोई हमारी घड़ी है, तो एक हमारी घड़ी है, यहाँ 7 बज रहा है ना, फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 फिर 1 फिर 2, ये होता है। हमें निकालना क्या है, 7 बजे में हम क्या करेंगे, 10 घंटे 40 मिनट जोड़ देंगे, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगभग यहाँ जाके हमारा 10 घंटे 40 मिनट समथिंग यहाँ जाकर के हमारा क्या होगा, ये सापेक्ष होगा।
या आपको इतना याद रखना है कि कब होगा ये 10 घंटे 40 मिनट बाद होगा। ठीक, दोनों में चाहे जो पूछ आपसे। क्लियर हो गया? दस घंटे 40 मिनट गुजार के क्या होगा हमारा ये 7 से 14 दोनों का समय। आप एज पूछेगा तो 75 वाला उठाया जाएगा, 5 घंटे बाद जाके होगा।